आज के वीडियो में लाया हूँ एक ब्लूटूथ। ये जो ब्लूटूथ है ये होममेड है। इसका मैं आपको एक ब्लूटूथ बना करके दिखाने वाला हूँ जिसकी बैकअप जो है वो करीब 15 डे का रहेगा और इसमें काफ़ी कुछ कंपोनेंट का मैं यूज किया हूँ। तो देख सकते हैं ये ब्लूटूथ। तो ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं ये ओनली ब्लूटूथ है और इसे कैसे बनाया गया है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये ईयरफोन है और साथ में हरे बटन का यूज किया गया है। जो ये प्लस है ये माइनस है, कॉल रिसीविंग के लिए है और साथ में इस साइड में भी आपको बटन देखने को मिलेगा। सॉन्ग नेक्स्ट का है, सॉन्ग प्रीवियस का है और साथ में यहाँ पर स्टॉप या फिर इसे प्ले करने के लिए दिया गया है। और इस साइड में आपको यहाँ पर चार्जिंग का, ऑन ऑफ का, यहाँ पर आप ऑक्स के लिए देखेंगे और साथ में ये जो है जैसे ऑक्स से कनेक्ट करना है या फिर आपको ये ईयरफोन को चलाना है तो इसके लिए ये काफी बेस्ट है। और यहाँ पर आपको इस साइड में एलईडी के लिए शो किया गया है। चार्जिंग के टाइम ये ग्लो करेगी और इसके बाद जैसे ही अगर आप इसे ऑन करते हैं उस टाइम में भी यहाँ पर 2 कलर का एलईडी यहाँ पर ग्लो करेगी। तो ये जो ब्लूटूथ है बिल्कुल परफेक्ट है, मिनी ब्लूटूथ है और ये बिल्कुल ही छोटे, देख सकते हैं काफी छोटे में ईयर में लगाएं और इसे अपने पैकेट में रख करके और आसानी से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से लगा करके आप आसानी से यूज करने के बाद ये ब्लूटूथ का यूज करेंगे और साथ में इसकी वॉइस जो है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको बास जो है वो काफ़ी हैवी मिल जाता है, ट्रेवल भी मिल जाता है और काफ़ी क्वालिटी जो इसकी साउंड की है वो काफ़ी बेस्ट है। और यहाँ पर जो सारा कनेक्शन आप देख रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, ये मिनी है और इसका मैं आपको यूज भी करके इस वीडियो में दिखा देता हूँ किस तरह से ये मैं बनाया हूँ और कौन कौन से कंपोनेंट का यूज में किया हूँ वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस ब्लूटूथ के क्या क्या फंक्शन। मैं यहाँ पर इसे नाप ले करके इसके बाद मैं यहाँ से कटिंग करूँगा। ये भी कटिंग करना जरूरी है। इसके बाद मैं इसे हीट करके इसे सकते हैं। कटिंग करने के बाद मैं अच्छी तरीके से बना लिया हूँ। अब मैं यहाँ पर नाप लगा लूँगा कि कहाँ से हमें फिर हीट दे करके इसे मोड़ना है। तो चलिए अच्छी तरीके से मैं हीट दे करके मोड़ के दिखाऊंगा। यहाँ पर पीवीसी पाइप का यूज करके इसके बाद यहाँ पर मैं बना लिया हूँ सीट को कटिंग करके। ये देख सकते हैं दोनों साइड का एक एक और एक ऊपर से इसके। तो चलिए अब बारी आई यहाँ पर सारे बटन को, जैसे कि ये ऑन ऑफ स्विच है इसे भी सेट करना, इसके बाद चार्जिंग का सेट करना। तो देख सकते हैं कि किस तरह से मैं नाप ले करके और छोटे से सोल्डिंग आयरन का हेल्प करूंगा। ये हेल्प लेने के बाद ये सोल्डिंग आयरन से काफ़ी बेनिफिट होगी और इसे मैं कभी अच्छी तरीके से हॉल कर लूँगा। इस तरह से हॉल बनाऊंगा ताकि स्विच जो है वो अच्छे से सेट हो। इसके बाद चार्जिंग के लिए, तो चार्जिंग के लिए भी मैं काफ़ी अच्छे से सेट करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इसे हॉल करने के बाद यही सोल्डिंग आयरन से मैं इसके हॉल करूंगा जिससे चार्जिंग का सॉकेट जो है वो अच्छी तरीके से इसमें इन हो जाए। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये भी सेट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ये बटन को सेट करूंगा दोनों साइड के लिए। 3-3 बटन का यूज करने वाला हूँ। अब देखें यहाँ पर मैं एक, जैसे कि ऑक्स के लिए सेट करना है, जैसे अगर अलग से हम चाहेंगे होम थिएटर को बजाने के लिए या फिर किसी और को कनेक्ट करने के लिए तो इसका यूज करूंगा। बटन सेट करने के लिए ये सोल्डिंग आयरन से ही हॉल करूंगा। इसके बाद मैं नाप ले लिया और हॉल करने के बाद बटन को जरा सा प्रेस करना होगा। जैसे ही प्रेस करूंगा ये इन हो जाएगी और बटन के इन 4 पिन को, 2 पिन को मैं मोड़ करके इसे सेट कर लूंगा और 2 पिन में रखूंगा। तो एक ग्राउंड से कनेक्शन और एक बटन का जो कनेक्शन रहेगा वो करूंगा। तो देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से सभी को सेट कर दिया। अब एक मैं यहाँ पर स्विच लगा रहा हूँ जो क्या करेगा, ये 3 पिन का स्विच है। इसमें क्या होता है कि 3 पिन एक साइड और 3 पिन एक साइड। इसका मैं यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर जैसे हमें ईयरफोन अगर चलानी हो उसके लिए और अलग से अगर हम चाहेंगे कि ईयरफोन ऑफ करके हमें होम थिएटर या फिर किसी भी एम्पलीफायर से कनेक्ट करना है ऑक्स की हेल्प से, तो उसका कनेक्शन करूंगा। तो देख लें ये 2 कनेक्शन मैं ऑक्स में यहाँ पर कर दूंगा। एक लेफ्ट के लिए है ये और एक राइट के लिए है। तो इन दोनों का कनेक्शन यहाँ करूंगा। फिर ग्राउंड का भी कनेक्शन करूंगा। ग्राउंड का कनेक्शन डायरेक्ट इसमें माइनस से नहीं देना है क्योंकि ये आईसी से तीनों की वर्क होगी। तो एक पीसीबी बोर्ड है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं ये स्विचिंग का भी कनेक्शन हो चुका है। 2 वायर जो रहेगा वो येलो वायर का ही मैं यहाँ पर यूज किया हूँ। तो वो दोनों वायर डायरेक्ट जाएगा पीसीबी बोर्ड में और वहीं से लेफ्ट राइट का कनेक्शन होगा। यहाँ मैं बैटरी यूज कर रहा हूँ, नोकिया का 1200 mAh की बैटरी है और इस बैटरी से काफ़ी बेनिफिट होने वाली है कि
ये चार्जिंग होने में थोड़ा टाइम लेगा, 5 से 6 घंटे का वक्त ले सकता है, बट ये यूज काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये करीब 15 डे तक आप इसे नहीं भी चार्ज करेंगे तो भी ये बैकअप देगी, अच्छे से वर्क करेगी। कॉल रिसीविंग किसी पर भी आप इसका यूज करेंगे, काफ़ी अच्छी। ये है पीसीबी बोर्ड, यही बोर्ड का मैं यूज कर रहा हूँ। देख सकते हैं ऑन ऑफ स्विच के पास से मैं 2 वायर का कनेक्शन सोल्डिंग करके निकाल दे रहा हूँ। यही दोनों स्विच में जाकर के कनेक्शन होगा। ये पीसीबी बोर्ड, ये आईसी की बोर्ड है, इसमें देख सकते हैं काफी कंपोनेंट लगी हुई है। यहाँ भी आपको 2 पीस स्विच मिलेगा और 1 पीस इस साइड में स्विच मिलेगा, तो यहाँ से भी 3 वायर का मैं कनेक्शन निकालूंगा। और एक वायर जो रहेगी वो ग्राउंड से रहेगी, सभी को ऑन ऑफ, जैसे कि अगर हम म्यूजिक को प्ले करेंगे उसके लिए रहेगी, कॉल रिसीविंग के लिए रहेगी। तो ये सारी कनेक्शन हो चुकी है। दूसरी पीसीबी बोर्ड है तो इसमें सिर्फ स्विचिंग के लिए है, तो यहाँ से भी स्विच के लिए 3 वायर का कनेक्शन मेरे को निकालना है, एक नेगेटिव का निकालना है। तो इस तरह से ये सारे पीसीबी बोर्ड में एक एक वायर को मैं सोल्डिंग करके निकालूंगा। यहाँ देख सकते हैं ये स्विच से मैं निकाला हूँ, दूसरा भी ये स्विच से मैं निकालने वाला हूँ। इसके बाद एक इस स्विच के पास से भी निकाल लिया हूँ, एक इसे ग्राउंड देने के लिए भी चाहिए तो ग्राउंड का कनेक्शन कर दिया। अब मैं यहाँ पर जैसे ईयरफोन की वायर का मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये ईयरफोन के वायर को हल्के से जला लें। ये दोनों वायर जो है ये माइक के लिए है और 3 वायर जो रहेगा वो ग्राउंड रहेगा और एक लेफ्ट एक राइट रहेगी। तो इस तरह से ग्राउंड का कनेक्शन देखें। अब मैं दोनों वायर को एक साइड कर दिया, ब्लैक वायर पीसीबी बोर्ड से कनेक्शन होगी। अब ये स्विच में मैं यही स्विच से ईयरफोन का कनेक्शन मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि जब ईयरफोन की आवश्यकता रहेगी तो मैं उसका यूज करूंगा। और यहाँ से मैं चार्जिंग के लिए 2 कनेक्शन दे रहा हूँ, एक ग्राउंड है वहां पर नेगेटिव वायर का कनेक्शन होगी और एक रेड पॉजिटिव जो डायोड से किया हूँ। अब देखें यहाँ पर जो है लेफ्ट और राइट के लिए कनेक्शन और ब्लैक वायर यहाँ पर निकाला हूँ। ये जो है स्विचिंग के लिए है, दूसरे पीसीबी बोर्ड में जाएगा। यहाँ बैटरी का कनेक्शन पॉजिटिव कर रहा हूँ और ये बैटरी का नेगेटिव कनेक्शन। तो इस तरह से सारा कनेक्शन कंप्लीट। अब यहाँ पर बारी आई बटन की कनेक्शन करने की, तो एक वायर लें और थ्रू तीनों स्विच में कनेक्शन कर दें, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्शन रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, जो काफी अच्छे से करना है, रिमूव ना हो। तो देखें कि ये कनेक्शन हो चुकी है। और दूसरा जो रहा येलो वायर, वो सभी वायर एक एक बटन में एक एक कनेक्शन हो जाएगी। वीडियो जैसे कि पॉज करना है, नेक्स्ट करना है, प्रीवियस करना है, उसके लिए। और एक और कनेक्शन मैं किया हूँ जिसमें सॉन्ग को नेक्स्ट थी वॉल्यूम को हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर कॉल को रिसीविंग। अब देखें स्विचिंग में कनेक्शन में कर दे रहा हूँ पीसीबी बोर्ड वाले कनेक्शन। चार्जिंग में भी कनेक्शन करने के लिए ये सॉकेट को अलग से मैं लगाया हूँ, तो ये सॉकेट की हेल्प से आसानी से आप चार्ज कर सकते हैं। तो सॉकेट में भी मैं कनेक्शन बिल्कुल अच्छे से कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसे ये हेडसिंक ट्यूब का यूज करके इसे मैं हीट कर दूंगा, तो ये बिल्कुल सेट रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी किसी में भी टच होने के बाद शॉर्ट ना लगे, इसलिए ये हेल्प करना जरूरी है। अब देखें यहाँ पर बारी आई कि ईयरफोन का जो मैं यूज किया हूँ, तो इसमें 1 नंबर की स्लिप का मैं यूज कर रहा हूँ। 1 नंबर का स्लिप में ये वायर को मैं इन कर दिया हूँ। इसके बाद ईयरफोन का है, तो ईयरफोन का जो कनेक्शन है इसमें मैं इसे इन करके यहाँ पर छोटे से पिन का यूज करूंगा। तो इस तरह से इन कर दें। इन करने के बाद यहाँ 2 वायर आएगी जो स्पीकर में रहेगी, तो यहाँ पर आपको 2 वायर मिलेगा। अब देखें यहाँ ये पिन की हेल्प से मैं इसे अटैच करके इसे काफी अच्छे से दबा दिया हूँ। अब आई यहाँ पर स्विच, ये देख रहे हैं कि ये ईयरफोन में जो स्पीकर होती है उसकी कनेक्शन मैं कर दिया हूँ। तो इस तरह से कंप्लीट हो चुका ये ईयरफोन का। अब यहाँ पर माइक का जो कैप रहता है उसे मैं इसमें चिपका दिया हूँ। लास्ट में जाके उसी में माइक को मैं सेट कर दूंगा। तो अब देखिए सारे वायर का कनेक्शन करना है, तो सारे वायर को थोड़ा सा जलाया, फिर इसके ऊपर का कवर को हटाया। हेडसिंक ट्यूब 1 नंबर का यूज कर रहा हूँ। सभी में जब मैं सोल्डिंग करूंगा उसके बाद ये हेडसिंक ट्यूब का यूज कर दिया हूँ। तो अब देख सकते हैं सारा कनेक्शन ओके है। चलिए अब इसमें मैं अच्छे से सेट कर लूंगा। ये देखें कंप्लीट। अब जो देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं दे करके अच्छी तरीके से बैठा लूंगा, ताकि ये यहाँ से रिमूव ना हो, बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाए। क्यूब दें और काफी अच्छे से सभी को चिपका लें। इसके बाद बारी आती है इसके ऊपर के कवर को सेट करने के लिए। तो इस कवर में भी मैं यहाँ पर पीसीबी पाइप का हल्के हल्के कटिंग करके इसे मैं चिपका लूंगा, ताकि इसी में स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दूं और ऊपर के कवर को जब हो तब मैं यहाँ से खोल सकूं। तो इस तरह से पहले मैं यहाँ पर घर्षण कर दिया। अब देखें अच्छे से इसमें होल कर लूंगा, ताकि इसी में स्क्रू जो है वो टाइट हो जाए। तो चलिए काफी अच्छे से मैं इसे सेट कर लिया हूं। अब मैं इसे सेट करके यहाँ पर होल करके
बिल्कुल अच्छे से सेटअप बताऊंगा। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर मैं एयरफोन का यूज किया हूँ, और ये पहले का जो कैप है तो इसका यूज किया हूँ। यहाँ पर माइक का मैं यूज किया हूँ, इससे माइक को मैं बाहर कर दिया हूँ, क्योंकि जब मैं इसका यूज करूँगा तो माइक की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। ये दोनों जो है बिल्कुल ही परफेक्ट है, इसमें बास जो है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है। अब देखें, ये जो आप ब्लूटूथ देख रहे हैं इसमें मैं नोकिया का बैटरी का यूज किया हूँ, 1200 mAh बैटरी है। करीब ये 5 घंटे का वक्त लेगा, और उसके बाद जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो 15 दिन तक ये बैटरी डिस्चार्ज इसकी नहीं होगी। अब देखें यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि ये बटन जो है, ये बटन है माइनस, और ये कॉल रिसीव करने के लिए बटन ये जो है प्लस। तो इससे हम वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से वॉल्यूम को हम घटाएंगे। और साथ में ये जो बटन आप देख रहे हैं कॉल रिसीव करने के लिए यहीं पर दिया गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं इस साइड में, तो यहाँ पर जो आप बटन देख रहे हैं ये है, जैसे कि अब सॉन्ग को सुन रहे हैं तो उसे हम स्टॉप करना चाहते हैं तो इसी से स्टॉप और इसी से ऑन भी होगा। इसके बाद ये जो बटन देख रहे हैं इससे आपका नेक्स्ट हो जाएगा, इससे आपका प्रीवियस हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इतने बटन देखने को मिल जाएगा। इस साइड में यहाँ पर देखेंगे तो ये है अपना ऑन ऑफ करने का ये बटन, जैसे ही ऑन करेंगे ऑन हो जाएगी। चार्जिंग के लिए मैं USB जैक का यूज किया हूँ, यहाँ पर बटन दिया हूँ। और एक जैसे कि अलग से मेरे को अगर जैसे कि ये जो ईयरफोन देख रहे हैं इसका मैं अगर यूज करता हूँ तो फिर मैं इसको जिस तरह से अभी ये ओपन में है, देख सकते हैं कि अभी जैसे मैं पुश करूंगा तो ये ऑफ हो गया। तो जब मैं इसे पुश किया हूं तो ये हो गया है इससे कनेक्शन। यहाँ पर ऑक्स जो लगा हुआ है इसमें क्या होगा कि अगर जैसे हम कोई होम थिएटर या फिर कोई हम एम्पलीफायर को अगर इससे चाहेंगे चलाने के लिए तो उसमें इससे इसमें आ जाएगी। जैसे इसका ग्राउंड और लेफ्ट और राइट का कनेक्शन इसमें दिया गया है, माइक से इसे कनेक्ट नहीं किया हूँ। और जब हमें ईयरफोन का यूज करना है ब्लूटूथ का तो फिर हम इसे इस तरह से प्रेस करेंगे और ये हमारा जो ईयरफोन है ये वर्क करने लगेगा। ये हमारा पावर है, चार्जिंग का है। तो इस तरह से इतने कनेक्शन होने के बाद बिल्कुल ओके हो चुकी है। मैं डिनोट कर दिया हूँ चार्जिंग के लिए। जैसे ही ब्लूटूथ को ऑन करूंगा तो यहाँ पर ऑन की यहाँ सिंबल आ जाएगी और यहाँ रेड LED और ब्लू LED ग्लो करेगी। चार्जिंग के टाइम भी रेड LED ग्लो करेगी और जैसे ही फुल चार्ज होगा उसके बाद ये LED ब्लिंक करना बंद कर देगी, वो ऑफ हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसे चार्जिंग लगा करके सेल फोन से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेल फोन को ऑन कर दिया हूँ और मैं यहाँ से इसे ऑन करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर इसे ऑन करूँगा, यहाँ देखें ब्लू LED ग्लो कर रही है, कुछ टाइम बाद ये रेड LED ग्लो करेगी। अब देखें ये ब्लिंक कर रही है, यानी कि इसकी ब्लूटूथ ऑन हो चुकी है। और जैसे ही ऑन हो चुका है तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें ब्लूटूथ को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो इसकी भी ब्लूटूथ में ऑन करूँगा, इसके बाद इस पर प्रेस करना है। मैं ऑलरेडी पहले भी कनेक्ट किया था। तो इस तरह से यहाँ जो देख रहे हैं LHP11 ये इसकी डिवाइस की नंबर है। तो जैसे देखें ये ऑटोमेटिक ही कनेक्ट हो चुका है, नो मीडिया। अब देखें यहाँ पर इसकी बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बैटरी जो आप देख रहे हैं सिंबल कनेक्ट है ब्लूटूथ, बैटरी जो है वो फुल चार्ज है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डिनोट करेगा बैटरी का भी। जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज होगी वैसे ये बीप भी करती है और यहाँ बैटरी जो है वो कम हो जाती है। तो देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो चुका है। अब देखें कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको कभी कभी ब्लू LED जो है वो ग्लो करता हुआ नजर आएगा। तो ये ब्लिंक कर रहा है, रेड LED अभी ग्लो नहीं करेगी। तो चलिए अब मैं यहाँ से आपको सॉन्ग को, जैसे कि मैं चला जाता हूँ MP3 में। MP3 में जाने के बाद मैं यहाँ से सॉन्ग को प्ले करूँगा। तो सॉन्ग को मैं प्ले करता हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ बटन जो दिया गया है तो यहीं से मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। जैसे कि इस साइड का बटन प्लस माइनस का है और देखेंगे यहाँ पर जो बटन दिया गया है वो प्लस माइनस का। अब देखें यहाँ से मैं है और जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा तो ये देखें कि प्ले हो चुकी है और जैसे ही मैं यहाँ प्रेस करूँगा ये बंद हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब ही मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ, इस तरह से वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा और ये जो है ये कॉल के लिए आ जाता है। और इसके बाद यहाँ से देखें तो मैं ऑफ कर दिया और इसके बाद यहाँ से मैं प्रेस किया। तो इस तरह से बिल्कुल सही से ये वर्क कर रही है। इस ब्लूटूथ की खासियत यह है कि जैसे अगर ब्लूटूथ यूज भी कर रहे हैं उस कंडीशन में भी इसे चार्ज में लगा सकते हैं। और जैसे अगर
चार्ज में लगाना है तो ऐसे भी चार्ज में आप लगा सकते हैं, ऑफ करके भी या फिर ऑन में भी। तो देखिए यहाँ पर अब रेड एलईडी ग्लो कर रही है, यानी चार्जिंग लग चुकी है। तो ये चार्ज भी हो रही है, इसकी ब्लूटूथ भी ऑन है। तो इस तरह से ये बिल्कुल सही से वर्क करेगी और इसे करीब 5 घंटे तक आपको चार्ज करना होगा। ब्लूटूथ को मैं कैसे असेंबल किया, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी है, किस तरह से ये वर्क कर रही है और इसकी बैकअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसका यूज किया हूँ। इसमें किस तरह का बैटरी भी यूज किया हूँ वो भी आपने देखा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।